देखो ए सुनो जी, अरे सुना सुनो, सोशलिस्ट इकोनॉमी ये क्या है जी? ये बिल्कुल अपोजिट है। अरे ये बिल्कुल क्या है जी? अपोजिट है मार्केट इकोनॉमी का। मार्केट इकोनॉमी का क्या है बाबू? बिल्कुल जैसे हम लोग पढ़े हैं कि मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होता है। क्या होता है जी? इसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता है। या तो बाबू मालिक होगा सरकार, मालिक क्या होगा जी? गवर्नमेंट ओनर होगा, या फिर ओनर होगा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या होगा जी? कोऑपरेटिव सोसाइटी जानते हो तुम लोग? बिजनेस स्टडीज में पढ़ाए हैं। ए मुन्ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी जानते हो? नहीं जानते हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरह का सोसाइटी है, एक तरह का बिजनेस फॉर्म है, जिसमें कुछ लोग जो है एक दूसरे की सहायता के लिए जुड़ते हैं। एक दूसरे की मतलब इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। एक जो है सबके लिए है और सब जो है एक के लिए है। समझे? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छा ये होता है। ये बहुत सारे कंट्रीज में जो रहता है, जैसे कि मान लो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ऐसे कई भी जो है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बहुत काम करता है। ये लोग जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जुड़ता है ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और जैसे मान लो कि किसी के घर में जो है 10 लाख रुपए जरूरत है, कितना जरूरत है जी? सब लोग मिल करके उसको हेल्प करते हैं, सब लोग मिल करके। इससे क्या होता है, बहुत ही मिनिमम एफर्ट्स में बहुत ज्यादा रुपया जो है कलेक्ट हो जाता है। तो ये हम लोग बिजनेस स्टडीज का पार्ट है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहले समझ लो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो ओनर होता है या तो गवर्नमेंट होता है, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता है। अच्छा है, इसमें हम बता रहे थे, अरे बच्चा तो सुन ना रे, इसमें बता रहे थे कि गुड्स का जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है। गुड्स का प्राइस कौन डिसाइड करता है जी? जहां डिमांड का लाइन और सप्लाई का लाइन आपस में टकराता है, वहीं से गुड्स का प्राइस तय होता है। हम लोग पढ़े ये मार्केट इकोनॉमी। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा बिल्कुल नहीं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो सरकार तय करती है कि चीज का दाम कितना होगा। सामान का दाम कौन डिसाइड करता है जी? गवर्नमेंट प्ले द मेजर रोल, ठीक है। कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट प्ले द मिनिमम रोल और सोशलिस्ट में गवर्नमेंट प्ले द मेजर रोल। जानते हो सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर्स क्या है? कि इसमें जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं होता है। किसके लिए काम नहीं होता जी? प्रॉफिट के लिए काम नहीं होता है, याद रखना। इसमें सोसाइटी को सर्विस देने के लिए काम होता है, सोसाइटी को सर्व करने के लिए काम होता है, याद रखना, ठीक है। सोसाइटी की सेवा करना इसके लिए काम होता है। और इसीलिए कुछ चीजों का प्रोडक्शन है, ध्यान सुनो, कुछ चीजों का प्रोडक्शन पे अगर मतलब लॉस भी होता है ना गवर्नमेंट को, तो भी गवर्नमेंट उस चीज का प्रोडक्शन बंद नहीं करता है। नॉर्मली नॉर्मली बाबू नॉर्मली हम लोग देखे हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, जिसको लोग मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी में अगर मान लो हमारा लॉस होने लगे, क्या होने लगे बाबू? हम प्रोडक्शन बंद कर देते हैं ना। मान लो कल से जो दुकान ओपन किए थे, चिकन एग रोल का दुकान ओपन किए थे, और लोग आना उसमें कम करे, तो हम वो दुकान ओपन रखेंगे हमेशा? क्या करेंगे समय के साथ उसको? बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होता ऐसा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में अगर मान लो कि किसी भी चीज में लॉस भी हो रहा है और उससे बाबू एक सरकार को लॉस हो रहा है, लेकिन पब्लिक के लिए वो जरूरी है, पब्लिक के लिए क्या है जी, तो भी सरकार उसका प्रोटेक्शन करेगी। उसका जो लॉस होगा सरकार अपने ट्रेजरी से उसको पे करेगी, समझे। गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्लान अथॉरिटी। वो डिसाइड करता है क्या सामान बनाना है, क्या सामान नहीं बनाना है, ठीक है। और सभी के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है आदमी का। किसका इंपॉर्टेंट होता है जी? इसमें सोसाइटी को लेकर सोचा जाता है, पर्सन को लेकर सोचा जाता है। और मार्केट में वो पैसा को लेकर सोचा जाता है, मार्केट इकोनॉमी में। और सोसाइटी को सोशलिस्ट में पर्सन को लेकर सोचा जाता है, समझे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी समझ में आया क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो डिमांड सप्लाई कभी भी रोल प्ले नहीं करता है, गवर्नमेंट रोल प्ले करता है। और गवर्नमेंट जो डिसाइड करता है कि ये प्रोडक्शन करना है, वही प्रोडक्शन होगा, और कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, समझे। भले उसमें तुम्हारा फायदा हो चाहे नहीं हो, सरकार डिसाइड करता है। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के जन्मदाता जानते हो कौन है? रूस, रसिया।
एक्चुअल में इसके शुरू करने वाले पर्सन का नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है जी? कार्ल मार्क्स वो पर्सन थे, कार्ल मार्क्स, KARLMARX। और वो कार्ल मार्क्स वो पर्सन थे जो शुरू किए थे। और शुरू करने वाला कंट्री कौन सा? वो रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। कोरिया का स्पेलिंग क्या होता है जी? KORE होता है ना? ठीक है, समझे? तो क्लियर? तो ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समझ में आ गया? तो अब बाबू इसको मिक्स पढ़ाएंगे, तो जल्दी लिखो, तो इसको नोट डाउन करो। हेलो, तो सुनो, मिक्स्ड इकोनॉमीज के बाद होता है, इसमें क्या होता है? सो मिक्स्ड इकोनॉमी में जो बेसिकली बात होता है कि इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो अच्छाइयां हैं, क्या जी, जो मतलब गुड पॉइंट्स है, उसको लेकर के बनाया गया है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको कौन करता है? वो कौन रन करता है इसको? कौन ये इसको सपोर्टर है जी, ये स्टार्ट करने वाला? तो हमारा देश इंडिया। ऑल डेवलपिंग कंट्री, ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज सब इंडिया के साथ, समझे? तो अब याद रखो बाबू, इसका सपोर्ट पहले समझो ध्यान से। इसमें बाबू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। देखोगे कि जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है वो बाबू जगह प्राइवेट वाला का है। किसका है जी? बहुत सारी चीजों को सरकार क्या रही है, लड़का सुनो, बहुत सारी चीजों को सरकार जो है प्राइवेटाइज कर रही है ना, क्योंकि उससे प्रॉफिट उसको ज्यादा मिलता है, ठीक है, और काम फास्ट होता है। जबकि बहुत सारी चीज अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में, जैसे देखो राशन व्यवस्था जो है, पीडीएस सिस्टम राशन सरकार देती है ना, तो जो जरूरी चीजें है वो सरकार अपने हाथ में रखी है, और जो जरूरी नहीं है वो सरकार क्या कर दी? वो प्राइवेटाइज कर दी। रेलवे का बहुत सारा हिस्सा सरकार क्या कर दी? प्राइवेटाइज कर दी। आज देखोगे आज प्राइवेटाइज हुआ, इसलिए रेलवे में सुविधाएं अच्छी मिल रही है, टाइम पे पानी मिल जा रहा है। पहले एक ऐसा समय होता था नल खोले से पानी नहीं मिलता था, वो जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो रिजर्वेशन वाला बोगी में ये अवस्था था, ठीक है, स्लीपर में। लेकिन आज देखो क्या स्लीपर अवस्था थोड़ा ठीक हुआ है, ठीक है, एसी ओसी का अवस्था तो बहुत अच्छा हो गया, देखने की एसी वाला एरिया बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, सुबह सुबह घूम करके मजा आता है। अब पहले वैसा नहीं था, ठीक है। एक मिनट सुनो, तो बाबू जहां एक तरह प्रोडक्शन सरकार कर रही है, और जहां पे जो नीडफुल है वो प्रोडक्शन जहां सरकार कर रही है, वहीं पे जैसे डिफेंस हुआ, जैसे कम्युनिकेशन सेक्टर हुआ, सरकार भी कर रही है, पब्लिक भी कर रहा है, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप भी है और पब्लिक ओनरशिप भी है। अरे वजह से सुनो, डिमांड मतलब गुड्स के प्राइस पे जहां लॉ डिमांड सप्लाई भी जहां पे रोल प्ले कर रहा है। मार्केट में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, मतलब कुछ भी कपड़ा ही खरीदते हो, तो डिमांड सप्लाई की बेस पे तैयार होता है ना जी। तो मार्केट में जब जाते हो तो सरकार मतलब मार्केट का जो इनविजिबल हैंड है, डिमांड सप्लाई, वो गुड्स का प्राइस तय करता है। और जब सामान राशन उठाने जाते हो तो सरकार प्राइस तय करती है। तो इस तरह वो मार्केट इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही इकोनॉमी का फीचर्स मिलता है, लेकिन ज्यादातर मार्केट इकोनॉमी का फीचर्स मिलता है। हमारे कंट्री में देखो कि बाजार जाते हैं हम लोग, कंपटीशन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होता है कि नहीं होता? होमोजीनियस मतलब एक जैसा प्रोडक्ट कौन बोलते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होता है कि नहीं होता है? हमारा ज्यादा झुकाव मार्केट इकोनॉमी की तरफ है। ज्यादा झुकाव किधर है जी? देखो हम एडमिशन कराने भी जाते हैं, अभी तो देखो सरकार ये बीजेपी को तुम लोग ला दी है दुर्गापुर में, वेस्ट बंगाल बीजेपी को ला दी है। सुनो, तुम लोग की वजह से बीजेपी आ गया। अब सोचो 51 आईटीआई कॉलेज प्राइवेट हो गया, सरकारी आईटीआई कॉलेज था प्राइवेट हो गया। अब बोलो प्राइवेट हो गया, अब गरीब का बच्चे कहाँ पढ़ेगा? जो 500, 800, 1000 में आईटीआई बच्चे कर लेते थे, रुको जी, सरकारी कॉलेज में 500, 800, 1000 बच्चे सरकारी आईटीआई कर रहे थे। 51 आईटीआई कॉलेज बंगाल में, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, क्योंकि सरकारी से पढ़ा करके सरकार को पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ चीजों में सरकार को पैसा नहीं देखना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी सिस्टम हुआ। लेकिन हमारे कंट्री में
हमारे कंट्री में क्या है ना कि जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, ये बाबू बड़े बड़े नेता लोग का है। किसका है जी? अब नेता लोग नहीं कमाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो इसी सरकार उनके सपोर्ट में ये सब कर रही है। देखो ध्यान से इस चीज को, 51 प्राइवेट कॉलेज मतलब ITI कॉलेज प्राइवेट हो गए जो सरकारी थे। ये बहुत बड़ा जो है डैश होने वाला बात है, समझे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर वो अलग बात है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही इकोनॉमी का क्वालिटी को लेकर के इसको बनाया गया है। ठीक है बाबू, एक तरफ सरकार भी अपना प्रोडक्शन कर रही है। देखना जब गुड्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, देखना प्याज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो सरकार इंटरफेयर करके जो मार्केट में जो मार्केट को फेलियर में हेल्प कर रहा है, मार्केट को फेलियर में मतलब सपोर्ट कर रहा है, उन चीजों को खत्म करती है। देखना कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट का ही कुछ लोग प्राइस बढ़ा देता है। अब पूछो कैसे? मार्केट का ही कुछ लोग प्राइस को क्या करता है? जैसे मान लो कि एक पूरे बाजार, जैसे मान लो शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट पूरा दुर्गापुर का सबसे बड़ा मार्केट है ना, सब्जी मार्केट। अब मान लो कि यहाँ पे जो सामान आया बिकने के लिए, 5-6 अमीर अमीर लोग गए अब पूरा का पूरा स्टॉक खरीद लिया। अगला 4-5-10 दिन तक पूरा का जितना स्टॉक आ रहा सेल वो सब खरीद के रख लेंगे। अब वेट कर रहे हैं कब दाम, जैसे दाम बढ़ेगा वैसे थोड़ा सा निकालना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा, और दाम को एकदम चढ़ा दिए ऊपर। अब बेच के कमा रहे लाखों रुपए। तो इस समय जो सरकार ऐसे रोल प्ले करके तो सरकार जो है ऐसे समय में इनकी कालाबाजारी को खत्म करती है, इनको जो है धरपकड़ करती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सब देखने को मिलता है, समझे? यही सब इकोनॉमी में हम लोग का जो है ये लेसन 1 में पूरा का पूरा यही सब टॉपिक्स था जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे जी? इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। तो मान लो कल हम बना रहे थे बाबू 10 गो सामान, कितना बना रहे थे? आज बनाए बाबू 12 गो सामान, कल बनाएंगे 15 गो सामान। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्वांटिटेटिव जो चेंजेस होता है, जो इंप्रूवमेंट होता है, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट। कैसा इंप्रूवमेंट बाबू? जो नंबर में हम इंप्रूवमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। कल मान लो 10,000 करोड़ का जो है हम प्रोडक्शन कर रहे थे, आज हम 12,000 करोड़ करने लगे, 15 करने लगे। इसको बोलेगा हम इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोडक्शन में वृद्धि होना, प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट आना, क्या कहलाता है वो? इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, एजुकेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सब चेंज हो रहा है, लिटरेसी रेट चेंज हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? मान लो क्वालिटी में चेंजेस आएगा, क्या होगा? अरे बाबा सुनना प्लीज, क्वालिटी में चेंजेस आएगा क्या होगा? इकोनॉमिक। क्वांटिटी में चेंजेस है उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक। चेंजेस आ रहा है। अब मान लो खाली हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं जी? क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे, क्या बढ़ा रहे जी? तो बाबू क्वांटिटी में चेंज करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा, क्वालिटी में चेंज करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। समझे? ये दो चीज है। तो इसको पढ़ोगे बस, आज रन देते हैं इतना।